वेलकम टू डेली बिजनेस डोज। आज की पहली न्यूज मुझे समय रैना की ही कवर करनी पड़ेगी। सबको पता है कि 1 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था और उसके बाद उनका कल ही एक नया शो आया है स्टिल अलाइव के नाम से। सब कुछ कवर्ड है उसमें। लाइफ कैसी जीनी है, इंडिया में मीडिया कैसे काम करती है, सोशल मीडिया पे लोग कैरेक्टर्स कैसे प्ले करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक मास्टर क्लास है कि कैसे स्टोरी टेलिंग में फैक्ट्स डाल के उसे इमोशंस और फनी वे में डिलीवर कर सकता है। एंड फाइनली लेटेंट का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया, जो कि करना बनता ही था। उनकी रीच आप समझो, 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस में उनका शो देखा जा रहा था। आप समझ रहे हो, इंडिया की 4% पॉपुलेशन तक वो डायरेक्टली पहुंच रहे थे। आई एम 100% श्योर हर बड़े ओटीटी ने उन्हें कांटेक्ट किया होगा, हमारे ओटीटी पे इसको लेकर के आओ। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये पहले जैसे यूट्यूब पे आता है या किसी ओटीटी पे चले जाएंगे, क्योंकि ना ओटीटी सेफ होता है, क्योंकि ओटीटी वाले भी तुम्हें बचा लेते हैं बहुत बार, क्योंकि उनका भी बिजनेस इंटरेस्ट आपसे अलाइन कर जाता है। बट अगर आप यूट्यूब पे अकेले आ रहे हो तो बहुत सारे लोग आप पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इस शो को तो आप देखोगे ही, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ। अगली न्यूज है रामायण के बारे में। 1 हफ्ता हो चुका है उनके टीजर को रिलीज हुआ है, या शायद एक वो अनाउंसमेंट वीडियो था। जो भी है, लोग 100% डिवाइड हो गए हैं। एक वो जिन्हें लगता है कि यार ये तो एक एआई से बनी हुई मूवी है, ऐसे शॉट्स दिए हैं, और दूसरे ऑफ कोर्स वो जिन्हें बहुत पसंद आई और जो चाहते इसे ग्लोबल स्केल पे उठाना। बट मेरा ध्यान गया इनके नंबर्स पे। 4000 करोड़ के बजट में बन रही है ये मूवी, ऐसा मूवी मेकर्स ने खुद कहा है। बट अब सोचो यार, माना कि 2 पार्ट्स में बनेगी मूवी, 2 अलग अलग मूवी है, इनका बजट है 4000 करोड़। अगर 4000 करोड़ रिकवर कहाँ से करोगे, तो 2 ही चीजें पॉसिबल है। पहला तो या तो ये 25% यानी 1000 करोड़ ओटीटी को बेच कर ही रिकवर कर लेंगे और मूवी को एक ग्लोबल लेवल पे रिलीज करेंगे, ताकि पूरे दुनिया भर में ये मूवी पैसा कमा सके। या दूसरा, ये 4000 करोड़ एक मार्केटिंग है, जो कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आउटपुट आजकल एआई बहुत आसानी से बना सकता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है जरूर बताना, और ये भी बताना कि इस टीजर को देख करके लगा कि क्या ये मूवी 4000 करोड़ में बनी होगी। अगली न्यूज है क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स अपने ऑफर्स को, अपने डिस्काउंट को कम करे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कई सारे बैंक्स ने अपने ऑफर्स को कम किया है, और इसके 2 रीजंस है। पहला तो ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे, और दूसरा डिफॉल्ट रेट बढ़ता जा रहा था कि भाई लोग बेनिफिट ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, बट डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर बैंक के लिए एक हेडेक बन जाता है। तो अगर आप में से कोई क्रेडिट कार्ड यूजर है तो जरूर बताना कुछ अफेक्ट हुआ है क्या। अगली न्यूज से पहले मैं बता दूं, डेली बिजनेस डोज एक ऐसी कम्युनिटी है जहां मैं हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और ग्रोथ रिलेटेड चीजों पर डिस्कशन करता हूँ। तो 100% इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली न्यूज है नटेला के बारे में। कभी सोचा नहीं था नटेला को भी बिजनेस न्यूज में कवर करूंगा। तो नासा के स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिसेंटली एक लाइव स्ट्रीम में सामने आया कि उनके पास नटेला का जार है। अब लेके गए होंगे यार खाना खाने, बट नटेला ने इसको पकड़ लिया, तुरंत उसका एक वीडियो, उसका स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये बोलकर कि भाई नटेला इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई फ्री में मार्केटिंग लेना इनसे कोई सीखे। अगली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो ट्रंप ईरान वॉर में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मजाक डोनाल्ड ट्रंप का ही बना है। मतलब लिटरली गालियां देने पर आ गए थे अपने ट्वीट में कि अभी के अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलो, 24 घंटे में खोलो, 48 आवर्स में खोलो, 1 हफ्ते में खोलो, 10 दिन में खोलो। इतनी ज्यादा टाइमलाइंस दी और बार बार धमकी दे रहे थे कि भाई मैं तुम्हें स्टोन एज पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारे ब्रिजेस उड़ा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा। अभी जब फाइनल डेडलाइन खत्म हो ही रही थी तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया कि भाई जरा ये ट्वीट डालना, तो और उनसे ट्वीट डलवाया कि ट्रम्प जी 10 दिन का सीज फायर अनाउंस कर दो, हम बातचीत कर रहे हैं। उस ट्वीट को खुद रिपोस्ट करके बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पे मैं 10 दिन का इमीडिएट सीज फायर अनाउंस करता हूँ। मतलब पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे ये मानने को भी तैयार है कि हम तो भाई ट्रम्प के इशारों पे चलता है, मैं एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं किसी और की बात सुनूंगा। और भाई कम से कम सुन रहे हो तो मैसेज तो एडिट करके डालते हैं, कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। खैर जो भी है, फाइनली सीज फायर के अनाउंसमेंट होते ही ऑयल का प्राइस कम हुआ है, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, तो भाई अच्छी ही बात है। आई होप स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए। अगली न्यूज है आईपीएल की वैल्यूएशन $18 बिलियन पहुंच गई है। बहुत ही अच्छी बात है, ये बताता है कि इंडिया का इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिकेट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स है जो देखने लग गया इंडिया। अगली न्यूज है नेटफ्लिक्स किड्स गेमिंग ऐप भी लॉन्च कर रहा है, अपने ही ऐप में होगा। और नेटफ्लिक्स में पहले भी गेम्स थे जिसे आप इन ऐप में ही खेल सकते थे डाउनलोड करके, बड़ी स्क्रीन पे भी खेल सकते हो, मोबाइल्स में भी खेल सकते हो, और अभी बच्चों के गेमिंग में भी घुस गए। और ये बहुत अच्छा है, वो जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वो गेम्स को भी ऐसे स्ट्रीम करके खिला सके तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं।
पूरे मूवी इंडस्ट्री से बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी ने ये कहा था कि म्यूजिक, मूवीज और पूरे टेलीविजन शोज से बड़ी इंडस्ट्री गेमिंग इंडस्ट्री होने वाली है। और इंडिया में तो अभी इसकी बस शुरुआत है। तो अगर आप बच्चों को ही वो आदत लगा पाए तो आप ही उस मार्केट का एक बड़ा चंक लेकर के जाओगे। तो भाई अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब तक तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा ना, परफेक्ट। तो अगली न्यूज इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। न्यूक्लियर फ्यूल के प्रोडक्शन में इंडिया अब सेल्फ रिलायंट हो गया है। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो हम खुद ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले की न्यूज थी कि अडानी भी न्यूक्लियर एनर्जी के बिजनेस में आ रहा है। तो हो सकता है इन्हें भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, अंबानी को भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अगर इससे कंट्री का फायदा होता है तो ये सही में बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज है अमन गुप्ता की कंपनी ऑफ बीट। उन्होंने सीड राउंड के अंदर 100 करोड़ रुपए रेज भी कर लिया। अब इनकी जो कंपनी थी बोट, इसका आईपीओ हो गया है डिले। तो इन्होंने एक नई कंपनी बना ली। वो नई कंपनी क्या करती है अभी तक उस चीज पे किसी को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सीड राउंड के अंदर 100 करोड़ रेज हो चुका है। ऑफ बीट नाम रखा है तो क्या फिर से स्पीकर रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होगा? देखने वाली बात होगी। अगर 100 करोड़ रेज किए 450 करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो मोस्टली कोई टेक प्रोडक्ट होगा जिसमें एआई होगा। अगली न्यूज है जेप्टो के आईपीओ को अप्रूवल मिल गया है, सेबी ने दे दिया है। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगा था ये अप्रूवल मिलने में इन्हें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इनके अगेंस्ट वीडियोस बन रहे थे कि कैसे ये डार्क प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, कैसे इनका किचन सही नहीं है। उसके बावजूद मिल गया है, यानी कुछ ना कुछ तो सही किया होगा। अगली न्यूज जेप्टो के लिए एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज है। तो फ्लिपकार्ट टारगेट कर रहा है कि इस साल के एंड तक वो 1500 डार्क स्टोर्स खोल ले, यानी अब वो भी क्विक कॉमर्स के बिजनेस में अच्छी तरह से फोकस करने वाला है। और इसमें फ्लिपकार्ट ही एडवांटेज पे रहेगा, क्योंकि क्विक कॉमर्स की मार्केट बन गई है। और इंडियन कस्टमर्स को अगर आप डिस्काउंट दोगे तो वो आपके ऐप पे तुरंत स्विच कर जाएंगे। तो भाई इन लोगों ने जो भी इतनी मार्केट बनाई, इतनी मेहनत करी, इतना लॉस सहन किया, और उसका फायदा फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज लेके जाएगी। एंड इस बिजनेस में ऐसा कोई खास मोड भी नहीं है इनके पास। एक ही मोड है कि हम कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं या क्लेवर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे खेल सकते हैं कि 200 के ऊपर का मंगाओ तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, 400 के ऊपर का मंगाओ तो आपको ये चीजें 1 रुपए में मिलेगी। यही स्ट्रैटेजीज है। हाँ, इनके पैसे कैसे बनते हैं पता है? कि अगर ये खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर ले या कंपनीज के साथ एक्सक्लूसिव डील कर ले कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे ऐप पे मिलेंगे, तो कस्टमर को आपके ऐप पे आना ही पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स के लिए। ये ऐसे ही पैसे बना सकता है। अगली न्यूज है सौरभ द्विवेदी जी की, टॉप वाले। तो वो और जाकिर खान एक अवार्ड शो होस्ट कर रहे थे। ऑडियंस में राजपाल यादव बैठे थे और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिस वजह से उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ रही है इंटरनेट पे। वो इतने बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। उन्होंने बातों बातों में राजपाल यादव को कह दिया कि राजपाल भाई, डॉलर रुपया जितना भी ऊपर नीचे होता रहे, आपको पैसे उतने ही चुकाने पड़ेंगे। इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं। राजपाल यादव पे काफी टाइम से केस चल रहा है कि उन्हें एक बिजनेसमैन के 5 करोड़ रुपए चुकाने हैं। बिजनेसमैन का कहना है कि इन्होंने हमसे लोन लिया था, इनका कहना है कि इन्होंने हमारी मूवी में इन्वेस्ट किया था। अब यही केस की वजह से उन्हें रिसेंटली जेल भी जाना पड़ा था और उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी आए थे, और उसी चीज पे इन्होंने मजाक बना दिया। ऑब्वियसली यार, इंडिया जैसी कंट्री में तुम किसी के लोन का मजाक बनाओगे तो लोग ऑफेंड तो होंगे। एंड आई एम 100% श्योर इसका आइडिया भी था। उन्हें इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई कि राजपाल यादव खुद आकर के बोले कि भाई बिल्कुल सौरभ को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो हम कलाकार है, सौरभ पत्रकार है, बिल्कुल आप सौरभ को ट्रोल करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसा कुछ बोल के इन्होंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया। अगली न्यूज बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो ऐसी एक रिपोर्ट निकल करके आई कि फोन के प्राइसेस 40% से बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैम की शॉर्टेज हो गई है। क्योंकि जो रैम फोन में यूज होता था, अब वो रैम को एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज कर रहा है। तो सडनली रैम की शॉर्टेज हो गई तो फोन के प्राइसेस बढ़ाने का प्लान है। लास्टली, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट करते हो। इट मीन्स अ लॉट टू मी। स्पेशल थैंक्स टू आई एम जेंटल 6517। इनका ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है। बट मुद्दे की बात यह है, ये एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया है। आपको मैं इसे अनुवाद करके समझाता हूँ। एक और पीआर का चैनल, इसकी परवाह है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, लेकिन खुद की कंट्री में क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं है। ये भी नहीं समझ रहे कि दोनों कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू क्या है। बट हाँ, पड़ोसी पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी के बारे में चर्चा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम धुरंधर पार्ट 2 के स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। ओके यार, आई पर्सनली फील इसे एड्रेस करना चाहिए। यही आज का डिस्कशन होगा। ऑनेस्टली ये कमेंट मैंने पढ़ा, मैं 10 मिनट तक हंसा, बट फिर मुझे लगा यार कि इसे एड्रेस करना चाहिए कि मैं कोई टिपिकल न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ। लेट मी क्लैरिफाई मैं कर क्या रहा हूँ। I am personally interested in business, marketing, finance, media. I enjoy each and every bit of it. तो मैं जो भी न्यूज़ पूरे दिन भर में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उस न्यूज़ को कवर करता हूँ। जो भी चीज़ जो ग्रोथ रिलेटेड है, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, एनीथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ,
मेरे को पसंद आ गई, मैं उस चीज़ को कवर करता हूँ एंड दैट इज़ इट। मैं किसी के ना मैं लेफ्ट विंग ना राइट विंग ये सब सोचता भी नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि पीआर होता है, बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेफ्ट विंग वाले होते हैं या राइट विंग वाले होते हैं। ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं बस वो चीज़ें कवर करता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। एंड अगर पीआर होता भी है तो आई डोंट थिंक उसमें गलत है, अनलेस कि तुम स्पेसिफिकली मेंशन कर दो कि भाई ये एक पेड कोलैबोरेशन है, ये प्रोडक्ट मेरे पास आया है, ये सर्विस मेरे पास आई है, या इस व्यक्ति ने मुझे कहा है कि इनके बारे में बात करो, लेकिन ये प्रोडक्ट, ये सर्विस या ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा फेयर है एंड दैट इज इट। यू डोंट थिंक सो मच कि यार मैं पीआर। एंड आई अंडरस्टैंड ये न्यूज़ ये आपको क्यों लग रहा होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में एक न्यूज़ पाकिस्तान की, बट वो पूरी न्यूज़ का एक ही मिनट था, सो यार फेयर है। बट मैं आपके लिए हर रोज बिजनेस न्यूज़ लाता रहूंगा। ये थी आज की बिजनेस न्यूज़, कल फिर मिलते हैं।